सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम प्राइस एक्शन का दूसरा वीडियो शूट कर रहे हैं। तो पहला वीडियो मैंने बनाया था ट्रेंड लाइन के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, बहुत कुछ सीखने मिलेगा जो कि मैंने बेसिक से समझाया है। ये हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है प्राइस एक्शन के ऊपर, जहाँ पे हम बेसिक से सीखने वाले हैं कि क्या होता है सपोर्ट और क्या होता है रेजिस्टेंस। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये जानने में कि किस पॉइंट पे मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है। अब ये सपोर्ट होता क्या है मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। मान लीजिए कि मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे टच होते ही मार्केट वापस से ऊपर जा रहा है, तो इस पॉइंट को हम सपोर्ट कहते हैं कि मार्केट बार बार इस लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। अब देखिए, सपोर्ट जरूरी है कि स्ट्रेट लाइन में ही हो। सपोर्ट ऐसा भी हो सकता है, ट्रेंड लाइन में भी हो सकता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है। और सपोर्ट सीधी लाइन में भी हो सकता है, सपोर्ट अप साइड में भी हो सकता है, किसी भी साइड में सपोर्ट हो सकता है। बट एक ही रेंज में मार्केट बार बार टच करके ऊपर जा रहा है, टच करके ऊपर जा रहा है। तो वैसे एक जोन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एक कोई लाइन नहीं होती है, ये पूरा का पूरा जोन होता है। जिस जोन में मार्केट आते ही तुरंत ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो इसी ही जोन को हम कहते हैं सपोर्ट। अब लॉजिक ये है कि मार्केट यहां से ऊपर जाता है क्यों। कैसा है ना कि मान लीजिए कि पहली बार मार्केट आया, यहां पे टच किया और फिर ऊपर गया। सो लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे अगर मार्केट मुझे दोबारा मिल गया, अब ये रैली, ये जो ऊपर गया है मार्केट इतना, ये तो मैंने मिस कर दिया है। तो मार्केट अगर दोबारा इस जगह पे आ गए तो फिर मैं बाय कर सकता हूँ, ताकि मुझे ये रैली वापस कैप्चर करने के लिए मिले। अब मान लीजिए वापस दोबारा अगर मार्केट इधर आता है, तो यहाँ पे जिन लोगों ने मिस किया था वो लोग यहाँ पे अपनी बाय एंट्री बना लेते हैं। अब वापस मार्केट ऊपर जाता है तो लोगों को क्या लगता है कि मैं पहली बार में और दूसरी बार में यहाँ पे मार्केट ऊपर गया है, तो तीसरी बार भी हाई चांसेस होता है कि अगर मार्केट इस जगह पे आया तो वापस ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। तो और ज्यादा लोग बाय करने के लिए यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पे नीचे आता है, तुरंत सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं और फिर से मार्केट ऊपर जाते हैं। तो इस तरीके से एक जोन बनता है जिसे हम कहते हैं सपोर्ट जोन। अब अगर आपको सपोर्ट जोन समझ में आया तो रेजिस्टेंस जोन उसका ठीक उल्टा हो जाता है। जैसे कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट जहां पे मार्केट टच करके नीचे जा रहा है, तो अगर मार्केट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करके वापस से नीचे के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जिस पॉइंट पे उसने टच किया है उस टच को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। सो मान लीजिए कि एक बॉल है, मेरे हाथ में एक बॉल है और मैं उसको ऊपर फेंकता हूँ। तो ऊपर फेंकने के बाद होगा क्या कि एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होगा जिसको टच करके बॉल नीचे आ जाएगा। और मान लीजिए मैं घर में हूँ और मैं घर के अंदर ही बॉल को ऐसे ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, तो जो मेरा छत है ये बॉल के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब बॉल छत तोड़ के तो ऊपर जा नहीं सकता, क्योंकि उसने रेजिस्टेंस लगा के रखा है। तो ये बॉल छत को टप्पा खा के डायरेक्ट नीचे की तरफ आएगा। अब नीचे भी एक सपोर्ट जोन है, जो कि है मेरा, जो ये क्या बोलते हैं इसको यार, सपोर्ट। मेरा जो टाइल्स है ये एक सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट अगर टप्पा आके ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर छत को टकराएगा तो नीचे आएगा। अब नीचे भी क्योंकि टाइल्स बिछा हुआ है, तो नीचे जमीन पे मार्केट बॉल टप्पा खाएगा, वापस से ऊपर जाएगा। तो छत जो है, इस एग्जाम्पल में छत जो है रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और जो जमीन है, जो टाइल्स है, वो सपोर्ट का काम कर रहे हैं। सिमिलरली मार्केट में ये जो नीचे वाला जोन है ये एक तरीके से सपोर्ट का काम करता है, और जो ऊपर वाला जोन है ये एक तरीके से रेजिस्ट का काम करता है। अब मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक एग्जांपल लगा देता हूं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाता है और किस तरीके से मार्केट रेजिस्टेंस पे नीचे आता है। रेजिस्टेंस पे मार्केट इसीलिए नीचे आता है क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, आपको पता होगा मार्केट में सिर्फ बाय नहीं होता है, सेल भी होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे बाय किया है, यहाँ पे मैंने सेल नहीं किया है, मुझे लगा कि मार्केट और ऊपर जाएगा, बट मार्केट ऊपर नहीं गया, यहाँ पे नीचे आया। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय नहीं किया था वो लोग यहाँ पे बाय करेंगे। बट क्योंकि मैंने मेरे स्टॉक्स को यहाँ पे बेचा नहीं था और लालच में कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट मार्केट नियर से नीचे आ गया, अब मैं यहाँ पे क्या प्रे करूंगा कि मार्केट वापस ऊपर चला जाए, एक बार इस पॉइंट पे आ जाए तो मेरे जो बचे हुए शेयर है मैं बेच दूंगा, मैं लालच नहीं करूंगा। तो वापस इसी जोन पे आने के बाद बहुत सारे मेरी जैसे सोच वाले लोग अपने शेयर्स को बेच देते हैं, तो मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है। तो इसी तरीके से मार्केट में स्टॉक्स का या फिर किसी भी पर्टिकुलर एसेट का इनफ्लो आउटफ्लो होते रहता है। तो आई होप ये वीडियो आपको परफेक्ट एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छी समझ में आया हो। आप चार्ट पे जाइए, आप जिस भी ट्रेडिंग अकाउंट को होल्ड करते हो उसमें जाइए, चार्ट ओपन कीजिए और वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। इसको अगर आपने परफेक्ट प्रैक्टिस कर लिया तो सिर्फ इसके बेसिस पे ही आप ये जो जोन है ये सारे कैप्चर कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट आराम से 5 से 10% का आपको रैली प्रोवाइड करेगा।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देखते हो, लाइक भी करते हो, जाते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।